गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर लगभग आप लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc टाइप के सम्स किए थे, बराबर है स्टूडेंट। चलो अब जरा आज टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसके अंदर पेज नंबर 49 निकालो। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 49 निकालो स्टूडेंट। अब देखो 49 पेज निकाला आप लोगों ने, वहां पर मैं जिसको बोलूं उसको मोस्ट आईएमपी करते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, इनको मोस्ट आईएमपी कर दो स्टूडेंट। ये सम तो आपको पक्के आने ही चाहिए, समझ गए। चलो तो स्टूडेंट अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो सम है आपको मिनिमम 3 टाइम करना है। कितने टाइम करना है? 3, क्योंकि जब भी ये पेपर के अंदर आएगा 4 मार्क्स में आएगा। और स्टूडेंट पेपर में आए हमें पक्का आना चाहिए, समझ गए। तो भाई हमें सोचना न पड़े, वैसे हमारा आंसर आ जाना चाहिए, इतना समझ लो, बराबर है। तो भाई सम को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि भाई मिनिमम 3 टाइम या तो मैक्सिमम 5 बार ये सम कर लेना है कि भाई पेपर में ये सम दिखे फट करके हमारा उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, ऐसा पक्का हमें आना चाहिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to 1/2 into bracket x plus y plus z into दूसरे ब्रैकेट में है स्टूडेंट x माइनस y ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y माइनस z ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस z माइनस x ब्रैकेट बार स्क्वायर। हमें क्या करना है स्टूडेंट? वेरीफाई, यानी कि लाइक देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने वेरीफाई किया था। जब भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 4 मार्क्स में आएगा, और इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन को आपको मिनिमम कितने टाइम करना है स्टूडेंट? 3 टाइम या तो 5 टाइम, कि पक्का आना चाहिए। पेपर में दिखा विद इन 2 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए और 4 में से 4 मार्क मिलने चाहिए। तो स्टूडेंट ये वेरीफाई करना है कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या बनता है भाई? 1/2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा सम है। तो स्टूडेंट वेरीफाई करने के लिए आगे 2 सम किए, आरएचएस लेकर एलएचएस लाए थे। सेम स्टूडेंट ये सम में भी करना है। ये पूरा पोर्शन है वो आरएचएस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कभी आरएचएस इज इक्वल टू क्या है भाई? 1/2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है स्टूडेंट? x माइनस वाई ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y माइनस z ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस z माइनस x ब्रैकेट बार स्क्वायर। स्टूडेंट आप भी मेरे साथ में लिखते जाओगे एंड समझते भी जाओगे। चलो पहले हमने क्या लिखा? आरएचएस लिखा। कब ये जो पूरा राइट हैंड साइड में है उसको पहले कॉपी पेस्ट किया, अभी कॉपी पेस्ट करोगे। चलो अब क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ पर x माइनस वाई ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो कि भाई a माइनस बी
ब्रैकेट में स्क्वायर हो तो उसका एक्सपांडेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम स्टूडेंट ये तीनों का आपको एक्सपांडेशन करना है, क्लियर। तो चलो पहले इसको कुछ नहीं करना है, यानी कि 1/2 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। चलो स्टूडेंट a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर था, उसका एक्सपांडेशन हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम स्टूडेंट x माइनस वाई ब्रैकेट बार स्क्वायर है, तो उसका एक्सपांडेशन होगा, बड़ा ब्रैकेट निकाल देंगे और ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, क्या आएगा भाई, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलो सेम ये वाला ब्रैकेट है y माइनस जेड ब्रैकेट बार स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर हुआ फॉर्मूला की तरह। थर्ड वाला ब्रैकेट ओपन करो तो उसका क्या होगा, z माइनस एक्स है तो प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट इसका एक्सपांडेशन हो गया कि भाई x माइनस वाई ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर स्टूडेंट y माइनस जेड ब्रैकेट बार स्क्वायर है, उसका एक्सपांडेशन हुआ y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, प्लस स्टूडेंट z माइनस x है तो उसका एक्सपांडेशन हुआ z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये दिमाग में फिट हो गया। अब जरा देखो यहाँ पर, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर होगा। सेम स्टूडेंट देखो ये y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा, और ये z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा, 2z स्क्वायर होगा। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इनका एडिशन कर ले तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 1/2 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। चलो ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। तो भाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर। और ये जो मिडल टर्म है वो लास्ट में लिखो, यानी कि देखो क्या लिखेंगे, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। चलो हो गया स्टूडेंट, इतना कर पाओगे। सिर्फ एडिशन किया तो भाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर। बाकी जो टर्म थी वैसे लिखना है, देखो 2xy 2yz 2zx। अब जरा स्टूडेंट नजर करो, ये जितनी भी सारी टर्म है सभी में 2 आता है। क्या आता है स्टूडेंट, 2, यानी कि सभी में से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। फिर सभी में से 2 जो कॉमन निकलेगा यहां पर कॉमन निकलेगा। तो चलो 2 को कॉमन निकाले तो क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। ये सभी में से 2 को कॉमन निकाल दिया, ये सभी के आगे से 2 चला जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। समझ में आया स्टूडेंट, सभी में से कॉमन क्या निकाला, 2, वो 2 इधर आगे आ गया, और ये पूरा ब्रैकेट सभी में से 2 चला जाएगा, 2 निकाल देना। चलो ये दोनों 2 क्या हो गए, कट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब जो स्टेप है वो मेन है, तो भाई ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले x से ये सभी को मल्टीप्लाई करो, यानी कि टोटल देखो ये 6 टर्म है, 6 मल्टीप्लाई 3 टोटल 18 टर्म बनेगी। देखो 18 टर्म बननी चाहिए। फिर सेटिंग करना सिखा देता हूं, आंसर कैसे आ जाएगा, समझ गए। पहले x से सभी को मल्टीप्लाई करना है,
फिर y से सभी को मल्टीप्लाई करना है, फिर z से सभी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हर एक की 6 टर्म, ऐसे टोटल स्टूडेंट 118 टर्म बनेगी। लाइक देखो पहले x से ये सभी को मल्टीप्लाई करें, देखो x मल्टीप्लाई x क्या बनेगा भाई, x क्यूब, फिर x मल्टीप्लाई y स्क्वायर क्या बनेगा, xy स्क्वायर, x मल्टीप्लाई z स्क्वायर क्या बनेगा भाई, xz स्क्वायर। बना स्टूडेंट, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बाकी क्या करना है वो मैं सिखाता हूं। क्लियर, x से मल्टीप्लाई किया कभी x क्यूब, xy स्क्वायर, xz स्क्वायर। चलो ये x से इसको मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई माइनस xy क्या आएगा भाई, माइनस x स्क्वायर y, फिर x मल्टीप्लाई yz क्या आएगा भाई, माइनस xyz, फिर x मल्टीप्लाई zx क्या होगा भाई, माइनस zx स्क्वायर। क्लियर, इतना कर पाओगे? देखो x की 6 टर्म आ गई। क्लियर, एक्स वाई जेड आना ही चाहिए। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये y से ये 6 को मल्टीप्लाई करें, पहले 6 टर्म लिख दो, फिर y से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। चलो 6 टर्म लिख डाले। चलो अब y से ये सभी को मल्टीप्लाई करना है। देखो y मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करो, क्या है स्टूडेंट, x को आगे रखना है कि एक्स स्क्वायर y, या तो yx स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। चलो y मल्टीप्लाई y स्क्वायर क्या होगा, y क्यूब, फिर देखो y मल्टीप्लाई z स्क्वायर क्या होगा, yz स्क्वायर। समझ में आता है ना स्टूडेंट कि नहीं आ रहा है? चलो फिर y से ये xy को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस xy स्क्वायर, y से yz को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा भाई, माइनस y स्क्वायर z, और y से zx को मल्टीप्लाई करें, देखो zx मल्टीप्लाई y तो क्या लिखेंगे, xyz लिखेंगे। क्लियर, बराबर। ये दूसरी बार xyz आया, ये 6 टर्म समझ में आई कि भाई y से सभी को मल्टीप्लाई करो, देखो x स्क्वायर y प्लस y क्यूब प्लस yz स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर z, माइनस इधर y से मल्टीप्लाई करें तो xyz आएगा। बराबर, zxy नहीं लिखना है, xyz, क्योंकि हमें इधर 3xyz लाना है। चलो ये 6 टर्म हो गए। अब स्टूडेंट z से ये सभी को मल्टीप्लाई करना है, z को पीछे रखना है, xyz, z पीछे आता है बीसीडी में। चलो z से इसको मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, x स्क्वायर z, z से y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर z, z से z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, z क्यूब होगा। देखो zx x स्क्वायर z, y स्क्वायर z, z क्यूब। चलो इसको z से मल्टीप्लाई करें, xy मल्टीप्लाई z यानी कि माइनस xyz, इसको z से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, माइनस yz स्क्वायर, और इसको z से मल्टीप्लाई करें z स्क्वायर x। ये टोटल 18 टर्म आ गए। स्टूडेंट अब देखो कुछ होता है ना, धंधा की मोनोपोली होती है, बिजनेस की मोनोपोली, ये सिखाओ। आपका सर या तो जो टीचर है कभी भी ये स्टेप के अंदर एंटर होने वाला नहीं है, इतना समझ लो। वो सब पूछ तो लेगा पेपर में, ये जो स्टेप आया इसमें वो एंटर नहीं होगा, एग्जैक्टली वो चेक नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, हमें आंसर में क्या लाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहले तो इधर 18 टर्म आनी चाहिए, आगे 18। अब क्या करोगे, आंसर के हिसाब से देखो एक एक्स क्यूब को जिंदा रखेंगे, दूसरा ये xyz को जिंदा रखेंगे, तीसरा ये y क्यूब को जिंदा रखेंगे, फिर ये xyz जिंदा रखेंगे, फिर ये z क्यूब और xyz। इतनी टर्म आपको जिंदा रखनी है, बाकी सारी टर्म कट कर देनी। समझ गए?
ये कौन सी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये तीन चिंता रखने और 3 बार माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड आएगा। क्लियर, इनको जिंदा रखना है, बाकी सभी को कट कर देना है। क्यों कट कर देना है? क्योंकि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। देखो एक एग्जांपल के तौर में बताओ, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, पीछे कहीं पर भी माइनस एक्स वाई स्क्वायर आता होगा। देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, समझ गए? यानी कि आपको टाइम बिगाड़ना नहीं है, बाकी सारे कट कर दो। देखो जिसके नीचे अगर रहेंगे उनको जिंदा रखना है, ये सारे क्या कर देंगे भाई? कट कर देंगे। कर दिए स्टूडेंट हम लोगों ने, कट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये 1 2 3 बार एक्स वाई जेड आया, माइनस 3 एक्स वाई जेड, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? LHS। ये आपका सम वेरीफाई हो गया। यानी कि सम को आपको मिनिमम 3 टाइम, और 3 टाइम में पक्का न आए तो 5 टाइम करना है। क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पर 18 टर्म आएगी, बराबर है? ब्रैकेट को ओपन करोगे, वो 18 टर्म में घोटाले हो जाए चिंता नहीं करनी है, बट वो 18 टर्म में क्या आना चाहिए? एक एक्स क्यूब आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए? वाई क्यूब, एक क्या आना चाहिए? जेड क्यूब, और 3 बार क्या आना चाहिए? माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये आना चाहिए। बाकी इधर आप लोगों के मल्टीप्लाई में घोटाले हो जाए चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी सबको कट कर देना है और सीधा फिर आंसर लिख देना है। हो गया स्टूडेंट? ये सबको 3 या तो 5 टाइम करके पक्का कर लेना है, क्योंकि पेपर में 4 मार्क में आने वाला है, और आएगा तब आप कूदोगे, डांस करोगे कि मुझे सब पक्का आता है, कितना मजा आता है फिर। चलो हो गया स्टूडेंट ये वाला सम। चलो नेक्स्ट सम करें हम लोग। नेक्स्ट सम भी वेरीफाई मतलब एकदम इजी है, उसको भी 3 टाइम कर लेना है। 3 टाइम करने से होता क्या है? सम हमारा पक्का हो जाता है। चलो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए स्टूडेंट, वो भी वेरीफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का भाई इफ, देखो ये ब्लैंक में बहुत सारी बार आ चुका है का भाई इफ ए प्लस, ऐसे भी आ सकता है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ब्लैंक के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट? 3xyz, बराबर है? ये ब्लैंक में मेनी टाइम आ चुका है, और यहाँ पर प्रूव दैट में, शो दैट में, बट ब्लैंक के अंदर है तो आपको आना चाहिए कि भाई इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ऐसे आएगा, ये लिख डालो कि भाई इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मोस्ट आईएमपी करके लिख दो, पेपर में आने वाला ही है। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ब्लैंक का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? 3abc। क्लियर? ये ब्लैंक का आंसर है, लिख डालो मोस्ट आईएमपी करके। और अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो भाई क्या वेरीफाई करना है? ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है भाई? 0। देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz।
ये शो करना है स्टूडेंट। तो कैसे होगा, एकदम इजी सम है, ये भी 4 मार्क में पेपर में आ चुका है, इसको भी 3 टाइम कर लेना है। कैसे करेंगे, सबसे स्टूडेंट पहले लिखेंगे कि भाई वी नो दैट हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, कल का फॉर्मूला याद करो, कल कौन सा फॉर्मूला था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता था, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वो फॉर्मूला लिखना है। यानी कि क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कल फॉर्मूला था ना स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, उसका फॉर्मूला कौन सा था, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वो फॉर्मूला देखा। अब स्टूडेंट देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, देयरफॉर अभी लिखते लिखते जाएंगे भाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्वेश्चन की शुरुआत में x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 0, तो इसके बदले में क्या रखेंगे स्टूडेंट, 0 रखेंगे, बराबर है। अब पीछे वाला ब्रैकेट जैसा है वैसा, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलो स्टूडेंट इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा भाई 0। और अब क्या करना है स्टूडेंट, ये माइनस 3xyz है, उसको उठाकर सामने ले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस 3xyz सामने ले जाएंगे, इज इक्वल टू क्या बन गया 3xyz। ये आपका सम है स्टूडेंट, बहुत छोटा सा सम है, बट मेनी टाइम 4 मार्क में पेपर में आ चुका है, इसलिए ये सम को भी आपको 3 टाइम और पक्का ना आए तो 5 टाइम कर ही लेना है, समझ गए। पेपर में लिखे, अगर आपने 5 टाइम किया होगा विद इन 1 मिनट में ये सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। कर सकते हो। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो अब जरा नेक्स्ट सम में जाए। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट सम तो भाई इवेल्युएट नाम का क्वेश्चन है, नीचे वाला देखो उसके हेडिंग डालो, ये भी मोस्ट आईएमपी है, इवेल्युएट।
लाइक पेपर में क्वेश्चन आया स्टूडेंट कि भाई 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस माइनस 6 क्यूब। पेपर में आया फाइंड द वैल्यू ऑफ या तो इवेल्युएट। तो ये सम कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखो ये सम 1 मार्क में भी पेपर में आ सकता है, 2 मार्क में भी पेपर में आ सकता है। 1 मार्क में आए तो क्या करना है वो भी सिखाता हूं, 2 मार्क में आए तो पूरी मेथड करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये सम हमारा पेपर में आए तो फिर ऐसा नहीं कर देना है कि भाई 4 क्यूब यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, ऐसे नहीं करना है। जब भी पेपर के अंदर ये सम दिखे, सम की पूरी मेथड है, 2 मार्क के लिए पहले करेंगे, फिर 1 मार्क के लिए शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा, बराबर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब भी ऐसे 3 नंबर प्रेजेंट हो, तीनों का क्यूब हो तो क्या लिखेंगे कि भाई लेट a इज इक्वल टू 4, ये पहला नंबर, ये दूसरा b इज इक्वल टू 2 और ये तीसरा c इज इक्वल टू -6। स्टूडेंट जब भी ये सम दिखे कि भाई 3 नंबर के क्यूब हो और आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले ये नंबर के सामने आपको a, b एंड c लेना है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रखना है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रखना है। अब क्या करना है स्टूडेंट, पहले पूरा सम देख लो, इसकी पूरी मेथड है। सबसे पहले लिखेंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू तीनों का प्लस करेंगे। देखो 4 प्लस 2 माइनस 6, आंखें बंद करके सामने 0 रख ही देने का है, 0 ही आंसर आएगा, समझ गए। ये तीनों का पहले प्लस करना है कि भाई a प्लस b प्लस c यानी कि 4 प्लस 2 माइनस 6, 0 रख ही देने का, 0 ही आएगा। अब क्या लिखना है, अब जो स्टेटमेंट लिखू वो कंपलसरी हर एक सम में लिखना है। अब क्या लिखेंगे, हियर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है ब्लैंक के फॉर्म में कि भाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक। तो सामने क्या आएगा भाई 3abc, यानी कि हर एक सम में ये कॉमन है, आपको लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू रखेंगे a क्यूब यानी कि क्या है भाई 4 क्यूब प्लस b यानी कि 2 क्यूब प्लस c यानी कि -6 ब्रैकेट बार क्यूब इज इक्वल टू, देखो 3abc यानी कि 3, a के बदले में 4 है, b के बदले में 2 है, c के बदले में -6 है। इनकी वैल्यू रखो और इनका मल्टीप्लाई करो, वो आपका आंसर है। देखो एक बार माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस। स्टूडेंट यहां पर एक बार माइनस आए तो माइनस, 2 बार माइनस आए 2 टाइम माइनस आए, आंसर पॉजिटिव होगा। कभी 3 4 12, 12 2 24, 24 6 144, ये आपका आंसर बन गया। यानी कि स्टूडेंट 2 मार्क में क्वेश्चन आए, आपको ये पूरी मेथड करनी है, समझ गए। सबसे पहले नंबर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 6, फिर तीनों का प्लस करना है। प्लस यानी कि 4 प्लस 2 माइनस 6, 0 लिख ही देना है, हर बार 0 ही आएगा। फिर ये फॉर्मेलिटी करनी है, बराबर है, कंपलसरी है कि भाई हियर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये लिखने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो लिखो, 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू 3abc, यानी कि 3 a के बदले में 4 है, b के बदले में 2 है, c के बदले में -6 है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। अगर मल्टीप्लाई पहले साइन रख दो, एक डिजिट माइनस हो तो माइनस लगा दो, 2 माइनस हो तो प्लस लगा दो।
यानी कि देखो एक माइनस है तो माइनस और एक का मल्टीप्लाई किया, ये आंसर, ये 2 मार्क का। बट सपोज पेपर में स्टूडेंट 1 मार्क की ब्लैंक में आए, ऐसे लिखा हो कि 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक, तो डायरेक्ट ये वाला कर लेना है। क्या करना है, ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4 2 जा 8, 8 6 जा -48 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली आंसर इसमें भर देना है। क्लियर? जब 1 मार्क में आए वहां पर कोई भी मेथड शो करने की नहीं होती आप लोगों को, डायरेक्ट आंसर, यानी 1 मार्क में ऐसी ब्लैंक आए, क्या करेंगे, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, और जो आंसर आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। कभी 4 2 जा 8, 8 6 जा -48 मल्टीप्लाई 3 कंपल्सरी -144 आ गया आंसर। कर सकते हैं ऐसे सम, ये पूरा कर लो, फिर दूसरा सम देखिए। मेथड याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। चलो हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करें। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। चलो स्टूडेंट, ये आप खुद ट्राई करोगे। चलो स्टूडेंट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 10 क्यूब प्लस -8 क्यूब प्लस -6 क्यूब। स्टूडेंट ब्लैंक में आया तो मैंने क्या सिखाया, ये तीनों का मल्टीप्लाई देखो, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -2 है स्टूडेंट, इधर -2। देखो इनका मल्टीप्लाई कर लो, ब्लैंक होगी 1 मार्क की, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 8 2 जा 16, 16 10 जा 160, 160 मल्टीप्लाई 3 करो 480 हो जाएगा, हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। चलो बाय मेथड 2 मार्क के लिए करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू -2 लिख दिया। अब क्या करना है, तीनों का प्लस, अब क्या लिखेंगे तो भाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10 -8 -2, आंखें बंद करके क्या लिख देना है, 0 ही होगा। कर सकते हो आप लोग, 10 में से 8 गया तो 2, 2 - 2 0। अब क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट कंपल्सरी लिखना है कि हियर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। चलो अब ये नंबर लिखिए, तो क्या लिखेंगे, 10 क्यूब प्लस -8 क्यूब प्लस -2 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में 10
इंटू ब्रैकेट में -8 इंटू ब्रैकेट में -2। और मैंने क्या बोला, 2 बार माइनस आए तो आंसर पॉजिटिव बनेगा। इनका मल्टीप्लाई करो कि भाई 10 3 30, 30 मल्टीप्लाई 8 240, 240 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना बन जाएगा भाई 480। आवड़ेगा स्टूडेंट? 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिल सकता है। चलो हो गया वाला। सेम ये मेथड है, पेपर में आए 2 मार्क में तो ये मेथड करनी है। 1 मार्क की ब्लैंक डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 कंपल्सरी ले रहा है। चलो और एक लिखे, प्रैक्टिस करें। फिर थोड़े होमवर्क भी देता हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि भाई 15 क्यूब -9 क्यूब -6 क्यूब बराबर है। चलो अब आप लोग खुद ट्राई करो। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू -9, c इज इक्वल टू -6। तीनों नंबर के लिए एबीसी ले लिए। अब क्या करना है, तीनों का प्लस, यानी कि क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 15 -9 -6 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मेलिटी के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हियर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3abc। अब नंबर लिखेंगे कि भाई 15 क्यूब -9 क्यूब -6 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट 15 इंटू ब्रैकेट b यानी कि -9 इंटू ब्रैकेट c यानी कि -6। स्टूडेंट ये बताओ आंसर पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि 2 बार माइनस है। मल्टीप्लाई करो, 15 3 45, 9 6 54 यानी कि 45। देखो 15 3 45 और 9 6 54 का मल्टीप्लाई करो, वो आपका आंसर है। कितना है भाई, 2 4 3 0 आया आंसर। कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? तो थोड़े होमवर्क में दो, लिखो। फर्स्ट नंबर लिखो 25 क्यूब -30 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ये वाला आपको होमवर्क में करना है। फिर लिखो सेकंड नंबर, तो भाई 12 क्यूब प्लस 3 क्यूब -15 क्यूब। चलो थर्ड नंबर लिखो 15 क्यूब -8 क्यूब -7 क्यूब। फोर्थ नंबर लिखो 12 क्यूब प्लस 8 क्यूब -20 क्यूब। ये 4 सम आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट ध्यान रखो, देखो इसमें आंसर नेगेटिव आएगा, एक ही माइनस है, इसमें भी नेगेटिव आएगा, इसमें 2 माइनस है पॉजिटिव आंसर, इसमें 1 माइनस है नेगेटिव आंसर आएगा। 4 क्वेश्चन लिख दो।
ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। चलो लिख दिए स्टूडेंट। चलो हो गए। अब जरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 निकालो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 निकालो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 1 4 14, उसमें ऐसे 2 सम है। कब पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 14, उसमें 2 सम है, दोनों भी आपको होमवर्क में करने 1 और 2। देखो इसमें फर्स्ट नंबर का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि एक ही माइनस है। सेकंड नंबर का आंसर नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव, क्योंकि उसमें 2 माइनस है। क्लियर? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? तो स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन 15 और 16 बाकी है, बराबर है। वो दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी आपने वेरीफाई वाले सम देखे ना स्टूडेंट 4 मार्क के, उसके और में 2-2 मार्क में ये वाले सम आते, बराबर है। तो कल की वीडियो में वो सम करेंगे। थोड़े एमसीक्यू भी यानी कि ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।